हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना एक बार फिर आज आप सभी के सामने। और आज का जो मेरा टॉपिक है लॉकडाउन में किड्स के लिए एक्टिविटीज़। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो है कि हम कैसे अपने बच्चों को जो है एक स्मार्ट किड बना सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में उसको लगा सकते हैं। क्योंकि ये हमारे लगभग 3 महीने हो गए हैं और बच्चों का रिज़ल्ट भी आ गया था और नई क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं और अब बच्चे घर में ही हैं। जानिए और सोचिए कि जब हम इतने बड़े हैं, हम लोगों को ही घर में एक लॉकडाउन में बंद रहना और घर में ही रहना कितना मतलब रिस्ट्रिक्टेड सा और प्रॉब्लम सी लगती है। तो जो नन्हे नन्हे छोटे बच्चे हैं जिन्हें कोरोना क्या है उसका मतलब भी नहीं पता एग्जैक्टली, जो वो इधर उधर से छोटी मोटी जो उन्हें जानकारी मिल रही है उन्हें नहीं पता ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है उनके बड़े होने के वजह से या उनके पेरेंट्स होने की वजह से कि हम उन्हें इस लॉकडाउन में इजी फील कराएं, उन्हें कंफर्टेबल फील कराएं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक और जानिए कि आप अपने बच्चे को कैसे उसकी पर्सनालिटी में कुछ ऐड कर सकते हैं, कैसे उसकी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं और इस लॉकडाउन में उसे ओवरकम करने में हेल्प कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो है हाइजीन की टिप्स आपको मिलती हैं बोलो ऐप करके। आप सर्च करिए, आपको बोलो ऐप फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे छोटा भीम जो कि बच्चों का आइडल है, हमारे जो बच्चे होते हैं वो हमसे ज़्यादा जो है अपने कार्टून्स की और जिनके वो फैंस होते हैं उनकी बातें ज़्यादा सुनते हैं। तो आप उस पे जाइए बोलो ऐप पे और देखिए कि कैसे छोटा भीम जो है हाइजीन की टिप्स देता है और उससे आपका बच्चा जो है कुछ नई हाइजीन से रिलेटेड टिप्स को लर्न करेगा, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। उससे उसे पता चलेगा कि कैसे साफ़ सफाई हमारे लिए ज़रूरी है और वो कैसे हमें इस कोरोना वायरस के टाइप में डिफरेंट डिजीज़ से, डिफरेंट वायरसेस से बचाने में हेल्प कर रही है। तो आप इसमें जो है बोलो ऐप में सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव बात जो है, सबसे बेनिफिशियल बात जो है उसमें ये है कि आप उसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं और आपको साथ के साथ फीडबैक भी मिलता है। मतलब आपने कैसा किया उसका आपको फीडबैक भी मिलता है, क्योंकि इस ऐप में जो है प्राइमरी क्लासेस के लिए जो है रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी जो है कुछ चीज़ें हैं। तो आप जाइए और उसको एक बार चेक करिए। सेकेंडली इज़ द फील्ड ट्रिप्स। आप घर बैठ के ही अपने बच्चे को घुमा सकते हैं। देखिए अब जो ये प्रेजेंट सिचुएशन है मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं भी मदर हूँ और बीइंग अ मदर मैं समझती हूँ बच्चों को घूमना फिरना और जो अब ये गर्मियों की छुट्टियाँ वेकेशंस होती हैं इनमें कितना पसंद होता है। उनको इंतज़ार रहता है कि कब वेकेशंस आए और कब हम लोग घूमने के लिए जाएं। तो आप वर्चुअल ट्रिप तो उन्हें दे ही सकते हैं। मतलब आप गूगल पे गूगल आर्ट और गूगल कल्चर करके जो है साइट, उधर जाइए और देखिए वहाँ पे कैसे आप घर बैठ के एफिल टावर से लेके जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और आपका ताजमहल या जो भी फेमस 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं या जहाँ भी जो आपका बच्चा देखना चाहता है, न्यूयॉर्क और आप दिखा सकते हैं। उसमें वर्चुअल ट्रिप्स टू म्यूजियम्स, टू स्पेस एक्सेट्रा, जो भी वो एक्सप्लोर करना चाहता है उसे दिखाइए। यहीं से मैं जानती हूँ हम जो रियल लाइफ का जो मज़ा है वो हम ऑनलाइन या फिर नेट पे दिखाकर नहीं ले सकते, बट बीइंग एज पेरेंट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो हम अपने बच्चों के लिए इस टाइम में कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम उनको आज बाहर ले जाते हैं तो उससे उनकी लाइफ को कितना डेंजर है। तो घर पे ही रहिए, घर के अंदर ही क्वारंटाइन करिए। लॉकडाउन में जो है अपने बच्चों को घर से ही मज़ा फन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए। हम सभी चाहते हैं कि अब जो है हमारे जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जो हैं ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो मे भी कुछ स्कूल हो सकते हैं जो शायद इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो या जो इतने आई कैन से कि भाई जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन या स्टार्ट ना करवाई हो बच्चों को। तो आप अपने घर पे ही अपने बच्चों को आजकल यूट्यूब पे फ्री में ही DIY प्रोजेक्ट्स, फ्री ट्यूटोरियल्स हैं, तो उनमें किसी में भी उसको इनरोल करवाइए और उसे सिखाइए।
फॉर एग्जांपल मेरा बेटा जो है वो गिटार बजाना सिखाता है, तो अभी मैं क्या सोच रही हूँ, उसके लिए प्लान कर रही हूँ कि मैं उसे ऑनलाइन जो है कोई सर से या किसी टीचर से हाउ टू प्ले गिटार कराऊं, उसको इनरोल करवाऊं वहाँ पे। और मे बी वो इतना अच्छा नहीं सीख पाएगा जैसे कि फ़ेस टू फेस हम सीखते हैं, बट वो कुछ तो सीखेगा, वो बिज़ी तो रहेगा। और ज़्यादा नहीं, जो अभी ज़्यादा पैसे को खर्च नहीं करना चाहते वो लोग, फ्री जो क्लासेस हैं, ट्यूटोरियल है फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, वो जाके देखिए, उनका फ़ायदा उठाइए। उसके बाद आता है जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ है जो हम अपने बचपन में करते थे, वो उनको बताइए कि कैसे हम जो गेम्स होते थे, रस्सी कूदने का, स्किपिंग का, डांसिंग का, क्योंकि उसमें एक फिजिकल एक्टिविटी भी होती है। बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, स्कूल में जाते हैं तो प्लेग्राउंड में भी खेलते हैं, स्टेयर्स पे भी अप डाउन करते हैं, तो वो उसको फिजिकली एक्टिव भी रहते हैं उस टाइम। बट अब वो भी घर में बैठे हुए हैं तो मे बी उनका वेट भी पुट ऑन हो गया हो और फिजिकल एक्टिविटी जो है उनकी रिड्यूस हो गई है। तो उनको जो है डांसिंग में इन्वॉल्व करिए। घर में ही कोई छोटी ट्यूब हो, स्विमिंग की पूल्स होते हैं, छोटे स्विमिंग पूल्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, उनमें उनको फन करवाइए, उनको मज़ा करवाइए। ज़्यादा नहीं, डेली नहीं तो हफ्ते में 1 या 2 बार उनको उसमें मज़े करवाइए। उसके बाद हमने देखा कि स्कूल्स, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ, और जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है कि जैसे ज़ूम ऐप है, आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हैं, इन पे जो है हम मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। इन छुट्टियों में हमारे इंडिया में जो है हम अपने बच्चों को लेके मायके जाते हैं, बच्चे भी जो हैं अपने नाना नानी, मामा मामी और अपने फ्रेंड से सबसे मिलते हैं, उनको भी बहुत इंतज़ार होता है। तो हम इस टाइम नहीं जा पा रहे हैं, तो हम क्यों ना उनके लिए एक वर्चुअल मीटिंग अपने फैमिली मेम्बर्स से, उनके फ्रेंड्स से, उनके रिलेटिव से, जिन किसी से भी वो करते हैं, जिन किसी से भी वो टच में हैं और उनसे बात करना चाहते हैं कि उन्हें भी अच्छा लगे, तो वो कराइए। वो फ्री हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और उसमें थोड़ा सा सीखने में टाइम तो लगेगा, बट आप बिलीव करिए, आप 1 या 2 बार ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर कर पाएंगे। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं इस लॉकडाउन की मुश्किल घड़ी में, और उनको जो है थोड़ा स्मार्ट बना सकते हैं। आपको मेरी बातें कैसी लगी? क्या आप इंस्पायर हुए? क्या आपने अपने बच्चों को किसी चीज़ में इनरोल कराने के लिए सोचा है, या ये सोचा है कि उनकी वर्चुअल मीटिंग्स कराएंगे उनके फ्रेंड्स से या फिर उनके रिलेटिव से, या जिस किसी से भी ये वो बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं? तो प्लीज़ कमेंट करिए और फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। थैंक यू।